हेलो स्टूडेंट्स। आज टॉपिक करना है लास्ट टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जो है पोजीशनल एवरेज का थर्ड पार्ट, पार्टीशन वैल्यू। ये हमारा रह गया था ना। पार्टीशन वैल्यू बिल्कुल मीडियन के जैसा है, इसके फॉर्मूलाज भी मीडियन के जैसे बिल्कुल सेम है और इसको सॉल्व भी बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा ना। पार्टीशन वैल्यूज़ में तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज़ क्वार्टाइल, सेकंड इज़ डिसाइल एंड थर्ड इज़ परसेंटाइल। जब हम एक सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्वार्टाइल कहते हैं। क्वार्टाइल मीन्स क्वार्टर। क्वार्टर आपको पता है 4 का क्वार्टर होता है। तो क्वार्टाइल मीन्स एक सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल होना चाहिए पार्ट्स, एंड 4 इक्वल पार्ट्स में जब हम सीरीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वार्टाइल। नेक्स्ट डिसाइल। डिसाइल होता है जब हम एक सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना। परसेंटाइल सबको मालूम है, जब हम सीरीज़ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसको हम परसेंटाइल कहेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सीरीज़ लें, उस सीरीज़ को हम अगर मीडियन की बात करें, मीडियन क्या था? मीडियन में हम एक सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे। यहाँ हम क्वार्टाइल में एक सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक सीरीज़ है जिसमें हम लोग नंबर प्लॉट करते हैं 2, 3। ये एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ को हमने असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है ना। इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? मीन्स इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन मीन्स मिड वैल्यू। मीडियन क्या होगा? नंबर ऑफ सीरीज नंबर ऑफ आइटम्स देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने आइटम्स हैं? 9। तो हमारा फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय 2 ही क्यों करते हैं? डिवाइडेड बाय 2 इसलिए करते हैं क्योंकि हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं। मीडियन हमेशा सीरीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम आइटम ना। n हमारे पास 9 है, +1 डिवाइडेड बाय 2। n+1 इज इक्वल 9 + 1 इज इक्वल टू 10 एंड इज इक्वल टू 5th आइटम। हमने यहाँ देखना है कि हमारे 5th आइटम पे कौन सी वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6। ये है मीडियन। हमने मीडियन ऐसे ही किया था। मीडियन फाइंड होने के बाद हमको ये पता लगा है कि ये मिड वैल्यू है। इस मिड वैल्यू ने इस सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। एक पार्ट है जिसमें वैल्यू 6 से बिलो है और एक पार्ट है जिसमें वैल्यू 6 से अबव है। मीन्स अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो लेफ़्ट पार्ट हमारा लोअर वैल्यू होगा, राइट पार्ट हमारा हायर वैल्यू का होगा। और अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते तो लेफ़्ट पार्ट हमारा हायर वैल्यूज़ का होता और राइट पार्ट हमारा लोअर वैल्यूज़ का होता। सो बेसिकली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मीडियन ने एक सीरीज़ को डिवाइड कर दिया है इक्वली। 1 2 3 4 4 आइटम्स इधर हैं, 1 2 3 4 4 आइटम्स इधर हैं। तो मीडियन ने एक सीरीज़ को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया। इसको हम मीडियन कहते हैं। सेम वे क्वार्टाइल देखते हैं। क्वार्टाइल हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है जब हमारी सीरीज़, तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल, जिसमें इस पार्ट को कहते हैं Q1, इस पार्ट को कहते हैं Q2 और इस पार्ट को कहते हैं हम Q3 ना। ये थोड़ा एक
पार्ट पोर्शन मुझसे कम रह गया था तो मैंने इसको दोबारा बनाया है ना। क्वार्टाइल हमें 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में जब हम सीरीज़ को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वार्टाइल मिलता है। मींस सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना मींस क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। इसको बोलते हैं हम लोअर क्वार्टाइल, इसे बोलेंगे हम अपर क्वार्टाइल। ये हमारी लोअर क्वार्टाइल है सीरीज़ की, ये हमारी अपर क्वार्टाइल है, और ये होती है हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक मीडियन, क्योंकि ये मिड वैल्यू है, मिड पॉइंट है, सॉरी ऑब्वियसली सीरीज़ का ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ से 50%, यहाँ से 50%, तो ईच क्वार्टाइल 25% का होता है ना। ये क्वार्टाइल है 25% का, ये क्वार्टाइल का एरिया है 25%, इस क्वार्टाइल का एरिया है 25% और इस क्वार्टाइल का एरिया भी है 25%। दिस इज मिड पॉइंट मीन्स मीडियन। ऑब्वियसली मीडियन हमेशा एक सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट बन गया 50% का, और ये पोर्शन हमारा कंप्लीट बन गया 50% का। समझ आ रही है? क्वार्टाइल होती है हमारी एक सीरीज़ को जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑब्वियसली एक मिड पॉइंट तो आएगा ही आएगा, एक सीरीज़ का मिड पॉइंट तो ज़रूर आएगा। उस मिड पॉइंट के लेफ़्ट साइड 50% होगा, राइट साइड भी 50% होगा एरिया। जब हम इस मिड पॉइंट को और डिवाइड करते हैं क्वार्टाइल बनाने के लिए, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, जिसमें ये लोअर क्वार्टाइल है, ये अपर क्वार्टाइल है, तो ईच पार्ट जो है हमारा 50% मीडियन के लेफ़्ट साइड 50% 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 25 ईच, और राइट साइड का 25 ईच में डिवाइड हो गया। ये हमारा क्वार्टाइल है। सेम वे डिसाइल का होता है। अब डिसाइल इसमें बनाना और परसेंटाइल का भी सेम केस है, परसेंटाइल भी इसमें बनाना है, लेकिन इतना बड़ा बनाना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं एक सीरीज़ को 99 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊं। सो क्वार्टाइल को ही आप अच्छे से समझ लो, इसी से समझ आ जाएगा कि डिसाइल और परसेंटाइल सीरीज़ में कैसे डिवाइड होता है। हाँ, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन इनके क्वार्टाइल कितने होंगे? क्वार्टाइल 1 2 3। जब हम 3 क्वार्टाइल बनाएंगे तो हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स आएंगे। सेम वे डिसाइल भी D1 to D9 होगा, परसेंटाइल भी P1 to P99 होगा। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल से हम परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल तीनों के तीनों सॉल्व करेंगे। नाउ ये एक सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़, सिंगल सीरीज दिख रही है आपको, इसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं एज यू नो। नाउ क्वार्टाइल, अगर हमको क्वार्टाइल 3 फाइंड करनी है, क्योंकि हम क्वार्टाइल में क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 से ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो क्वार्टाइल 3 तक ही रहेगा। अगर हमको पहले क्वार्टाइल 1 फाइंड करते हैं। क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है जो मीन का था, मीडियन का था, n+1 डिवाइडेड बाय 2 मीडियन के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम क्वार्टाइल कर रहे हैं, क्वार्टाइल हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। नाउ नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ आइटम्स है 11, n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ट्वेल्व डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू थर्ड आइटम हमारे पास आई है रिजल्ट में।
अब पोजीशन देखनी है हमने थर्ड आइटम की, कौन सी पोजीशन पे, थर्ड आइटम जो हमारी पोजीशन निकली है इस पोजीशन पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 1 2 3। सो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 26। ये हमारा आंसर आ गया। इजी था। नाउ क्वार्टाइल 3 से करके देखते हैं। सी क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि आपको क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल 1 करना है, क्वार्टाइल 3 करना है, या डिसाइल 7 करना है, डिसाइल 8 करना है, या फिर डिसाइल 2 करना है, या परसेंटाइल 99 करना है, परसेंटाइल 50 करना है, परसेंटाइल 2 करना है, परसेंटाइल 30 करना है, या 35। जो भी करना होगा वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा जो सॉल्व करना है। यहाँ पहले हमने क्वार्टाइल 1 सॉल्व किया, अब मैं क्वार्टाइल 3 सॉल्व करूँगी। क्वार्टाइल 3 सेम फॉर्मूला है, फ़र्क कितना आ गया, क्योंकि अब हमको थर्ड पार्ट के को फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 3 × n+1 डिवाइडेड बाय 4। फॉर्मूला बाकी सेम है, डिफरेंस इतना है क्योंकि क्वार्टाइल यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, और क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो डिवाइडेड बाय 4। ना 3 × n हमारे पास 11 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, इस कंप्लीट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9th आइटम। 9th आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास है 60, तो Q3 है हो गया 60। नाउ अंडरस्टूड। अब हम करेंगे डिसाइल फिर परसेंटाइल। जैसे मैंने बताया था कि डिसाइल मीन्स डिवाइडिंग अ सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स हमारे पास D1 to D9 तक सॉल्व करने के लिए है, पार्ट्स हैं। D1 to D9 सॉल्व करेंगे तो हम 10 इक्वल पार्ट्स को में डिवाइड करेंगे। पर क्वेश्चन में अब हमने सॉल्व करना है, सपोज मैं लेती हूँ फ्रॉम D1 to D9, मैं D5 सॉल्व कर लेती हूँ। फॉर्मूला अगेन सेम है, अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ कुछ नहीं आता, सीधा n+1 डिवाइडेड बाय 10 होता। क्योंकि यहाँ डिसाइल 5 है तो हम 5 लिखेंगे, जैसे हमने क्वार्टाइल 3 में 3 लिखा था ना। n+1 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 इसलिए क्योंकि डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। 5 + 11 + 1 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 6th वैल्यू, 6th पोजीशन पर जो वैल्यू है 6th आइटम। 6th आइटम है 1 2 3 4 5 6 45, तो D5 है हमारा 45। D5 समझ आया। अगर D9 होगा तो यहाँ हम 9 लिखेंगे और यहाँ पे भी 9 लिखेंगे। नाउ कम्स परसेंटाइल। परसेंटाइल P से डिनोट होता है, सपोज परसेंटाइल मैं 25th का निकाल रही हूँ तो 25 × n+1 डिवाइडेड बाय, अब आप बताओ डिवाइडेड बाय क्या होगा। परसेंटाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 100 पार्ट्स में, तो डिवाइडेड बाय 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। नाउ 25 11 + 1/100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास थर्ड पोजीशन आती है, थर्ड आइटम की पोजीशन फाइंड करनी है। थर्ड आइटम है हमारे पास 26, तो P25 इज इक्वल टू 26। ये हमारा आंसर है। आई थिंक ये इंडिविजुअल सीरीज क्लियर हो गई है। नाउ वी विल डू डिस्क्रीट सीरीज। ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है। अब डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला इसमें भी वही सेम लगना है जो इंडिविजुअल सीरीज का हमने लगाया था।
जो लास्ट हमने एग्जाम्पल किया उसमें जो फॉर्मूलाज लगे हैं सेम वही लगने हैं और उसी तरीके से लगने हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, फर्दर सॉल्व करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी की यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने ऑलरेडी समझाया कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट इज 3, सेकेंड में हम 4 + 3 7, देन 5 + 7 12, then 12 + 12 24, नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद अब सपोज मैं कोई एक या दो एग्जाम्पल लूँगी, क्वार्टाइल नहीं लूँगी क्योंकि क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 ऑलमोस्ट ये कर ही लिया हमने। मैं डिसाइल और एक परसेंटाइल लेके करती हूँ। नाउ अगर मुझे फाइंड करना है D6, तो D6 फाइंड करने के लिए मेरा फॉर्मूला होगा सेम वही, यहाँ D6 है, वहाँ पे भी 6 लिखना है और डिसाइल 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो आप डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। नाउ n क्या लेंगे, x तो हम ले ही नहीं सकते, x को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल करके तो नहीं ले काउंट नंबर ऑफ n, x को हम नंबर ऑफ आइटम्स में नहीं ले सकते क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है डिस्क्रीट सीरीज़ में, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वही हमारा n होता है। और अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट जो वैल्यू होती है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, तो इसका टोटल 49 ही होगा। नाउ इस वैल्यू को हम पुट करेंगे 6 × 49 + 1 डिवाइडेड बाय 10। तो सॉल्व करके हमारे पास पोजीशन आई है 30th पोजीशन हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। नाउ 30th कहाँ फॉल करता है, अबव 3, अबव 7 है, अबव 12 है क्योंकि 30 बड़ा है, 24 से भी बड़ा है 30, लेकिन 34 से बड़ा नहीं है 30। तो हमारा जो लाई करेगा वैल्यू वो 34 में लाई करेगा, दैट मीन्स हमारा 14 D6 होगा, 14 हमारा D6 है। नाउ सपोज मुझे परसेंटाइल 85 फाइंड आउट करना है। 85 के लिए यहाँ मैंने 85 लिखा इनटू n+1 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में है तो 85th को हम सॉल्व करेंगे। 85 अब n की वैल्यू उसमें पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट की 85 49 1 + 1 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो पोजीशन आएगी वो है 42.5 मीन्स 42.5th आइटम। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 42.5th देखेंगे, वो फॉल करेगा 42 41 से बड़ा है, दैट मीन्स 46 में। 46 के अगेंस्ट हमारे पास आइटम है 6, x है 16। सो P85 = 16। ये हमने डिस्क्रीट सीरीज़ कर ली। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में सेम वैसे ही मेथड है जैसे हमने मीडियन में निकाला था। जो फॉर्मूला हम मीडियन सॉल्व करने के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते थे, सेम इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ होना है। पहले इसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करी, n हमारा है 160। नाउ अब ये देखना कि हमको कौन सा क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल करना है, डिसाइल करना है या परसेंटाइल, जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज मैं यहाँ क्वार्टाइल 3 फाइंड करती हूँ। Q3 का फॉर्मूला है 3 × n/4
item. N is 160. 160 into 3 divided by 4. सॉल्व करके हमारे पास आएगी 1/20th आइटम. सो 1/20th आइटम हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे. 1/20th हमारा फॉल करता है 144, क्योंकि 106 से अबव है वैल्यू, तो 141 में आता है. नाउ ये है हमारा क्लास 30-40. ये आएगा हमारी क्लास 30-40 में. सो अभी हमारे पास क्लास आई है. अब हमको Q3 फाइंड करना है. तो Q3 आगे और फाइंड करने के लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, इस पे हमें कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं मिली है, वैल्यू नहीं मिली है, तो अभी हम इस फॉर्मूला को और आगे करेंगे, जो है सेम एज मीडियन. ये है फॉर्मूला सेम एज मीडियन. मीडियन में यहाँ पर होता था n डिवाइडेड बाय 2, और लेकिन हम क्वार्टाइल कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 है, और 3 इसलिए है क्योंकि क्वार्टाइल 3 है. अगर यहाँ पर हम डिसाइल 6 होता तो D6 लिखते, और यहाँ पर 6 होता और नीचे 10 होता ना. इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे. वैल्यूज़ को पुट किया. लोअर लिमिट हमारी 30-40 की रेंज बनी थी, तो लोअर लिमिट उसमें थी हमारी 30. अभी बताती हूँ. ये था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 141 के अंडर 30-40 लिमिट थी, तो लोअर लिमिट हमने यहाँ पर लिखी 30. देन एज पर फॉर्मूला 3 इंटू n हमारा 168 डिवाइडेड बाय 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 141 नहीं लिखेंगे, उससे पीछे वाली लिखेंगे. हम 141 नहीं लिखते, हम पीछे वाली लिखते, और फ्रीक्वेंसी हम सेम लिखेंगे. फ्रीक्वेंसी हम इस क्लास के साथ वाली लिखेंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम एक स्टेप पीछे वाली लेते हैं. तो वैल्यूज़ मैंने पुट किया. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 106, देन फ्रीक्वेंसी 35 इंटू 10. 10 हमारा गैप है, क्लास इंटरवल है. नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 34, जिसको हम बोलेंगे Q3 हमारा 34 है. ये फाइनल स्टेप है. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना. आई थिंक क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल भी बहुत इजी था, तो समझ आ गया होगा. सो प्लीज़ डू लाइक, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.